आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये बीमारी नसों की गांठ की है, जिसमें ढेर सारे गुब्बारे की तरह विनस मालफॉर्मेशन के नाम से जाने जाने वाली नसों की गांठ बन जाती है। इस विनस मालफॉर्मेशन बीमारी में बहुत सारे नसों का गुच्छा एक साथ हमारे मांस और त्वचा के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ये देख सकते हैं कितनी सारी गुठलियाँ बनी हुई हैं और ये बीमारी काफ़ी समय से पुराने होने के बाद भी होता है। और ये जो महिला थी लगभग 12 साल से इस बीमारी से परेशान थी। बहुत जगह इस नसों को गांठ को दिखाया, लेकिन ये कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। सर्जरी के लिए भी इनने बहुत एडवाइस लिया, लेकिन सब लोगों ने, डॉक्टर ने बताया कि चीर कर मांस के हिस्से में जो छुपी हुई नसों का गुब्बारा है उसे निकालना पड़ेगा। यह एक महज सर्जरी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जो नसों का गुच्छा है उसको निकालने से कहीं न कहीं जो महिला का जो पैर है वो विकृत दिखेगा। इसके वजह से वो काफ़ी परेशान थी और ये जो नस का जाल विनस मालफॉर्मेशन बना हुआ है, ये लगभग 12-14 साल से उनके पैरों में बना हुआ था। जब हमने इनका कलर डॉपलर किया तो उसमें हमें ढेर सारे नसों का गुच्छा मिला, जिसमें बहुत सारी रक्त वाहिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और उसमें उल्टे और सीधे दिशा में खून का प्रवाह हो रहा था, जो कि पूरी तरह से एबनॉर्मल था। तो इस बीमारी को हम वेनस मालफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। बाद में इनका हमने एमआरआई कराया। जब एमआरआई हमने कराया तो देखा कि बहुत सारे जो उजले-उजले किनारे में जो नसों का गुच्छा है, यही वेनस मालफॉर्मेशन है। और इसमें एमआरआई में जब हमने किया तो नसों की गांठ के बारे में हमें पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि यह बीमारी नसों की गांठ की है। और इसमें इलाज जो हम लोग करेंगे, ऑपरेशन करने में बहुत सारा मांस का हिस्सा काट के निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पैर विकृत हो सकता है और बाद में कुरूप दिख सकता है। जब हमने एमआरआई का और गहरे में अध्ययन किया तो हमें कहीं ना कहीं पता चला कि ये जो नसों का गुच्छा बना हुआ है, ये बहुत सारे अलग अलग खून की नसों से उसका संचार वहाँ से ले रही है और ये पनप रहा है। और ये पनपने के बाद वो गुच्छा वहीं पे मांस का आकार लेकर पैर के मांसों में और दूर दूर तक फैलते जा रहा है। एक खास किस्म की जो अर्टरी रहती है, जिसे एंटीरियर टिबियल अर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल अर्टरी के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं पोस्टीरियर टिबियल अर्टरी की कुछ महीन जो खून की नसें हैं, इस गांठ को खून का संचार दे रही हैं और उसे जीवित रखने का काम कर रही हैं। इस तरह से इसको पोषण वहाँ से मिल रहा है और वहाँ से ये गांठ जिंदा हो रहा है और आगे फैल रहा है। हमारा जो ऑपरेशन होता है इसमें हम लोग नॉन वास्कुलर इंटरवेंशन के हिसाब से इसमें हम लोग करते हैं, जिसमें कोई चीरा टाका बेहोशी नहीं लगेगा। और जिस जगह से ये संचार ले रही है खून की नस, उसमें हम एक ख़ास किस्म की दवा डालेंगे और ये धीरे धीरे सिकुड़ के आधा सा ज़्यादा समाप्त हो जाएगा, जिसमें कोई भी ऑपरेशन की चीरा की ज़रूरत नहीं होगी और महिला का पैर जो विकृत दिखने का खतरा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये है विनस मालफॉर्मेशन। इस तरह की बीमारी को पहचानें और आसपास अगर कहीं इस तरह की बीमारी देखें तो अपने नज़दीकी किसी वेन के डॉक्टर से ज़रूर मिलें। जांघ की तरफ भी इनका बीमारी फैला हुआ था और इस तरह की बीमारी को हम वेनस वास्कुलर मालफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।